तारों की। अरे बिजली हो तो पता चले बल्ब ठीक है कि खराब। पूजा दीदी एक बात पूछी। लो हो गया इनका एक बात और पूछे का प्रोग्राम शुरू। अब ये बंद नहीं होगा पूजा, अब तो तुम फंसी। पूछो, लेकिन पहले हम एक बात पूछे, आप इतने सवाल लाते कहाँ से हो? उसका छोड़ो, पहले ये बताओ कि पहले दुनिया में मुर्गी है या अंडा? बस हमको मालूम था आप ऐसे ही कोई सवाल पूछोगे। आसमान नीला क्यों होता है, पानी गीला क्यों होता है? जब दूध सुखाकर खा सकते हो तो पानी क्यों नहीं? अच्छा हुआ पूजा इसने ये नहीं पूछा कि आसमान में कितने तारे होते हैं और पापा के सर पे कितने बाल। ज्यादा ज्ञान मत चिपकाइए, पहले आंसर दीजिए। पहले दुनिया में मुर्गी आई या अंडा? खंबा। खंबा? खंबा? हाँ खंबा। लो फिर और सुन लो। अरे पढ़ाई कर रहे हो या पंचायत कर रहे हो? चलो चलो निकलो यहाँ से, पापा को झाड़ू पोछा करना है। अरे गुड्डू निकलो। अच्छा मम्मी एक बात बताइए, आप ये घर के सारे काम पापा से ही क्यों करवाती रहती हैं? ऐसा है बेटा, ज्यादा कचहरी ना लगाओ यहाँ पे, किताब पकड़ो और निकलो यहाँ से। बड़े आए पापा के वकील बनने वाले। चलो चलो जल्दी करो। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। हेलो, हाँ मौसी प्रणाम। हाँ कैसी हैं? अरे क्या बताएं मौसी, एक तो यहाँ 2 दिन से बिजली नहीं आ रही है और ऊपर से ये बिजली विभाग वाले अपना खंबा लगाने आ रहे हैं। अरे कोई बताए इनको कि बिजली दो भाई, खंबा काहे लगा रहे हो? हाँ मौसी, एक तो इतना सारा काम और ऊपर से गर्मी। अरे झाड़ू पोछा कर कर के कमर टूट गई है बिल्कुल। अरे निचोड़ के रख दिया है इस झाड़ू पोछे ने। सुबह शाम झाड़ू पोछा करो, फिर दुकान जाके कत्था चूना रगड़ो। कहीं नहीं समझ लिया है, जब देखो तब रगड़ देती है। बड़ी मौसी की सगी बनी है, इनकी कमर टूटी जा रही है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या चलेगा, काम हम कर रहे हैं, वाह वही तुम लूट रही हो। अच्छा तो बता दें उनको कि तुम झाड़ू पोछा कर रहे हो। ऐसा है मिश्रा जी, जो बात छुपी है ना उसको छुपी रहने दो, कम से कम हमारे घर वालों के सामने। और तुमको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अरे तुम्हारे ही मिर्जा साहब कहते हैं कि घर में झाड़ू पोछा करने से घर में बरकत और बदन में हरकत बनी रहती है। तो दिखाओ अपना हुनर। हाँ हाँ दिख रही है, हरकत भी दिख रही है और बरकत भी दिख रही है। अब क्या हमारी खोपड़ी खड़ी रहोगी? आत्मसमर्पण। हे भगवान, जाओ हमें मौका तो दो टैलेंट दिखाने का। जरा रगड़ के। बैली क्या बताएं, इतने सालों से वनवास भुगत रहे हैं बिना धनुष तोड़े, दुकान कैसे चलेगी? मिर्जा कह रहे हैं। अरे वो कहते नहीं, भुगत रहे हैं। मिर्जा कह रहे हैं। अभी जब चादर धो रहे थे पैर फिसले साबुन से, चादर ऊपर हम नीचे और आप सामने। वाह मियाँ वाह, पेटीकोट धोते धोते चादर धोने लगे। मुबारक हो मियाँ, आपके बालों में कपड़े धोते धोते सफेदी भले ही उतर आए, मगर आपकी बेगम के हाथों की मेहंदी ना छूटे। मैं तो कहती हूँ मियाँ, 2-4 घर और पकड़ लीजिए, रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। बेशर्म कहीं के,
सारा मोहल्ला देख रहा है। अम्मी दरअसल बिजली नहीं है ना, तो गुसल खाने में अंधेरा था, तो हम कपड़े बाहर ही धो रहे थे। ना आप तो जानती हैं अम्मी की बेगम खुद ही धो लेती है ना कपड़े। मशीन से। अब मशीन की क्या जरूरत है मियाँ? कोई कह रहा था कि आपके हाथों में जो हुनर है ना, उसके आगे तो चाइना की मशीन भी फेल है। नामुराद कहीं के, लाहौल में लाकुवत। गलत वक्त पे आ गई अम्मी जान। मियाँ, आपने कपड़े धुल दिए और आपकी अम्मी जान ने हमें, वो भी बिना वॉशिंग पाउडर के। अब आप बाकी का झाड़ू पोछा संभालिए, हम देखते हैं ये पारो कहाँ है। नामुराद हमेशा छुट्टी मार जाती है और काम सारा आपको करना पड़ता है। अम्मी देख लीजिए, इनाम ने सारी बैटरी खत्म कर दी खेल खेल कर। अभी तो बिजली भी नहीं आ रही, हमें वर्चुअल क्लास अटेंड करनी है। इनाम, जोया को फोन दीजिए और आप दुकान जाइए अब्बू के साथ और दुकान का इन्वर्टर घर लेकर आइए। बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन अब्बू, हम अकेले कैसे लाएंगे इन्वर्टर? वहाँ छोटे नवाब आशिक के साथ भिजवा देंगे। आइए आइए आइए। लो भैया, कमेंट्री सेट हो गई। अबे आवाज बढ़ा दो काटा। बढ़ा दे रहे मिश्रा जी। मिर्जा मामू, तुम्हारे रेडियो ने आज मेहनत करवा दी। अब एक बढ़िया सी मलाई मार के चाय पिला दो। क्या स्कोर है बे? 36 रन बचे। और मिर्जा, एक कप चाय पिलवाओ कड़ा। अबे एक बन मक्खन भी। आशिक, अबे चच्चू खातम लिख लेना हिसाब। ये कुछ विचित्र शॉट है, ये कुछ खास शॉट है। जहर बुझी चाय हो। हम एक काम कीजिए, अपना मुंह इधर लाइए, आपके मुंह में ही छान देते हैं पूरी चाय छन्नी से। आखिरी के ओवर चल रहे हैं, सांसें अटकी पड़ी हैं हमारी, लेकिन आप है जनाब, आपको सुकून नहीं है। मैं एक बार में ऑर्डर दे दीजिए ना। अरे भैया, हम कह रहे हैं कि एक कड़क चाय पिला दो, एक बन मक्खन और हिसाब चच्चू खातम लिख लेना। यही कहना चाह रहे हैं बस। मिश्रा जी, जब तक चाय बन रही है, एक पान खिला दो। कद्दा चूना और दिलखुश की चटनी रगड़ देना मजे से। अबे पान खाना बाद में, पहले मैच पे फोकस कर ले। कत्ते चूने की तरह रगड़ देंगे। कांटे का मैच फंसा है, ये सब बकैती है ना, ये बाद में करना, समझे? करारा शॉट और बड़ा छक्का। सुना मिर्जा, आओ लगा लो जलेबी की, दिल्ली जीतेगी। बोलो। हमारा जीतेगी तो मुंबई ही। छोड़ो, हमने अपने तजुर्बे के हिसाब से पहले ही बता दिया था कि दिल्ली को पहले बैटिंग पे मत भेजिए, पर हमारी सुनता कौन है? भुगती है चौका। हाँ भाई, ये मोहल्ला चौक चौपटिया के बहुत बड़े चैंपियन हैं। इन्हीं के कहे से तो लीग के मैच होते हैं। गोवन बल्ला लिए बेकार घूम रहा है, इनका भेजो बल्ला देके। अबे मिर्जा, कमेंट्री सुना करो, दिमाग का दही ना किया करो तुम ज्यादा। अबे चच्चू, भोको चाय की बाजी लगाओगे? अच्छा, मुंबई जीतेगी मुंबई। चल बे, हुई गई। 4 बॉल में 14 रन चाहिए बस। बड़ा शॉट और ताकत और दूरी, सब कुछ सही टाइम पे। ये छक्का मुंबई इंडियंस के लिए। क्या हुआ? अरे यार, इनका रेडियो। रुको रुको रुको, व्यवस्था है। करवा दी मैच की जैसी तैसी, मिल गई खुशी। मिर्जा मामू, इस खचाड़े से रेडियो को कबाड़ी को भेज दो, वरना इसकी फोटो खींच के तुम्हारी मनुष्य शक्ल पे चिपका देंगे, फिर बचते रहना दिन भर। अबे मिर्जा और रेडियो दोनों की एक्सपायरी चल रही है। देखिए मियाँ, ये रेडियो हमारा है और ये बैटरी से नहीं चलता, हमारे हुक्म से चलता है। चले चले, ना चले ना चले। और सुनो सलीम काटा, ये जो जबरदस्ती आप हमारे भांजे बने हैं ना, एक बात कान खोल के सुन लीजिए। अगर आइंदा हमारे रेडियो के बारे में कुछ भी कहने की हिमाकत की, तो अम्मा कसम खुदा की किसी दिन हमारे हाथ से आपका केस बिगाड़ देंगे। बात तो सही कह रहे मिर्जा मामू, रेडियो बेशकीमती है, अभी तक किस्ते चुका रहे होंगे। सही कहा ना मामू? कांटे भाई, ये बताइए कि ये रेडियो इतना बेशकीमती हुआ कैसे? डॉक्टर कूड़े लाल, बात उन दिनों की है, परिवार नियोजन का कार्यक्रम चल रहा था। नसबंदी कराने के 500 रुपए नगद और एक रेडियो मिल रहा था। कांटा मिर्जा मामू लग गए लाइन में रेडियो के चक्कर में। हाँ, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तब से मिर्जा मामू की जिंदगी पर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप।
जीत गई, बल्ली जीत गई। अबे मिट गई खुजली, खिसक पे उधर। आ गए बकलोल। एक बढ़िया चाय, चीनी रोक के, अदरक झोंक के, मिर्जा रेडियो वाले। चाय भी जाके दिल्ली में पीजिए ना मियाँ, हमसे क्यों मांग रहे हैं आप? अबे पिलानी हो पिलाओ, ना पिलानी हो ना पिलाओ। मरे नहीं जा रहे हैं तुम्हारी चाय के लिए। 150 चाय वाले हैं लखनऊ में तुम्हारे जैसे। अगर उठा के गुम्मा मार दे ना तो कोई ना कोई चाय वाले के लगी जाके। अमा यार। अबे पप्पू, हम तुमका मुंह लगा लिया, तुम एका मुंह लगा लियोगा। चल उठ बे। बड़ी बेइज्जती करा ली। ओ कांटे मियाँ, चलिएगा उठ के कि अपने मामू मिर्जा के हाथ की बिरयानी खा के ही मानिएगा? आप लोग चले, मैं मिर्जा मामू को जरा जिस्मानी कुश्तों का नुस्खा दे के आता हूँ। क्या जिस्मानी क्या? कुश्तों। अबे जिस दिन रेडियो मिला था ना, कुछ तो काम बेटा उसी दिन खत्म हो गया था। वो काटा। वाह के सूप से तो मिर्जा अब केवल तुम्हारा जुखाम ही ठीक होगा। हाँ तो सही कह रहे हैं मामू, खुदा हाफिज। सब्जी के रेट आजकल आसमान छू रहे हैं। प्याज 100 रुपए किलो, और मटर की तो बात ही मत करो। मटर से सस्ती तो पनीर है। क्या जमाना आ गया है। बिजली नहीं आई अभी तक। पापा आपको पता है आजकल मार्केट में इतने एप्लीकेशंस चल रहे हैं कि घर बैठे ऑर्डर करो, सब्जी और तरकारी झट से घर में, वो भी बाजार से कम दामों पर। अरे वाह बेटा। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है बेटा जिसमें पैसा छत से बरसता हो? ये देखो, अब बच्चे भी हम पर हंसते हैं। आज बाजार में लुट गए, पूरी जेब खाली और थैला आधा भी नहीं भरा। जो हो गया सब छोड़ो पापा। आपको पता है मार्केट में नया वीडियो गेम आया है, इस डॉटर्स डे दिला दो ना पापा। हाँ बेटा, दिला देंगे हाँ। बेटा ये डॉटर डे से पहले मदर डे भी आता है, और ये वीडियो गेम ना इतना जरूरी नहीं होता। जाओ जाके पानी लेकर आओ पापा के लिए। और तुम ये रोज रोज एक ही रिकॉर्ड क्यों बजाते रहते हो? अरे रोज रोज कहने से महंगाई कम थोड़ी हो जाएगी। आज जल्दी कैसे आ गए दुकान से? अरे दुकान पर बिजली नहीं आ रही थी तो चले आए। बिजली तो नहीं आई, लेकिन मोहल्ले में बिजली का खंभा आ गया है। देखो कल किसके घर के सामने लगेगा। लो फिर और सुन लो। अरे पान की दुकान पे बिजली का क्या काम? अबे यार। अरे दिल नहीं लग रहा था तो चले आए बस। अब आ गए हैं तो आ गए, कहो तो वापस चले जाएं। अच्छा, तो पान की दुकान पे पान लगाने जाते हो या दिल लगाने? अरे भगवान, दिल लगाने की सजा भुगत रहे हैं। अब तो दिल सबसे भी नफरत हो गई है। अब क्या बात है, आज घर में शोर शराबा नहीं हो रहा? शोर शराबा कैसे होगा? बिजली कौन सी आ रही है घर में? आदि गया है पड़ोस के घर में प्रोजेक्ट बनाने इनाम के साथ, और बाबूजी कह कर गए हैं कि उस पर नज़र रखेंगे। अरे नज़र क्या रखेंगे, सकीना की सास के साथ उनके ज़माने की फिल्मों की बातें करने बैठ गए होंगे। चलो ठीक है, बाबूजी का दिल बहल जाता है और क्या। अरे हमने सुना है मोहल्ले में नया बिजली का खंभा आ रहा है। ए, लानत है इन पर। भाई बिजली तो 2 दिन से आ नहीं रही है। अब ये बताइए, बिजली के खंभे पर लौकी या करेले की बेल चढ़ाएंगे क्या? कोई पूछे इनसे। अरे पूछो ही मत, ये आदमी ससुरा मशीन के साथ रहते रहते खुद ही मशीन हो गया है। वो तो गनीमत है कि रोटी खिलाने वाली मशीन नहीं बनी अभी तक, नहीं तो ससुरे रोटी भी मशीन से खा रहे होते। सही कह रहे हैं। और एक हमारा जमाना था बड़ी भी, न बिजली न तार, छत से छत ही नहीं मिली होती थी, लोगों के दिल भी मिला करते थे। सही कह रहे हैं मास्टर जी। तब लोग कहते थे कब मेहमान आए तब खाएं। अब कहते हैं कि कब मेहमान जाए और तब खाएं। अरे महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है आजकल। सही कह रहे हैं मास्टर जी। हाँ? आप कुछ बताने वाले थे ना? हाँ, अरे मुगले आजम आ रही है फिर से कलर प्रिंट में, आप देखना जरूर। अब आप कह रहे हैं तो जरूर देखेंगे मास्टर जी। पर वो ये बिजली तो आवे। बाबूजी, हाँ? आप तो कह रहे थे कि आदि पर नजर रखेंगे कि पढ़ाई कर रहा है या तफरी,
और आप खुद ही यहाँ बैठ गए। एक तो ये घर पे बच्चे नहीं सुनते और ऊपर से आप। आजकल सबका यही हाल है, क्या बच्चे क्या बड़े, आजकल किसी की कोई सुनता ही कहाँ है। हमारा तो अपना सगा बेटा नहीं सुनता, किसी और की क्या कहें। एक हमारा जमाना था, मजाल है जो कोई किसी की सुनी की अनसुनी कर दे। अब जो उनकी गुलामी से फुर्सत मिले तो कोई हमारी सुने ना। अच्छा बड़ी भी, मैं चलता हूँ जरा। अच्छा ठीक है मास्टर जी। अरे जोया, जोया बेटा। मियाँ आते वक्त दुकान से भाजी लेकर आना। हाँ, पर्चा हमने आपके कुर्ते की जेब में रख दिया था। मियाँ बहुत गर्मी है। क्या कहा? फूंक मार रहे हैं? धत, रखते हैं। आदाब भाभी। नमस्ते नमस्ते। भाभी, बिजली क्या चली गई, जिंदगी की रौनक ही चली गई। 3 दिन से 3 फेरे हम तेरे, वो सीरियल है ना, वो भी नहीं देखा। न जाने बेचारी स्वाति का क्या हुआ होगा। सुना है दूसरी शादी कर रही है। अच्छा हाँ, लो फिर और सुन लो। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहें, ये जो स्वाति के साथ हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो रहा है। याद है जब पिछली बार माँ ने उससे कहा था कि पति को पल्लू से बांध कर रखना, तो क्या बोली थी ये? मेरा पति वैसा नहीं है। अब देखो। सही बात है, पति और परिंदे कब किसके हुए हैं। पिंजरा खोलो तो फुर। अब न जाने बिजली कब आएगी और हम कब अपना सीरियल देख पाएंगे। हमारे तो इन्वर्टर ने भी दम तोड़ दिया है। कौन सा? वो पुराना वाला अभी तक चल रहा है क्या? हाँ। वैसे आप कब ले रही हैं नया इन्वर्टर? अब बस जल्दी ही। अब ये देखो जरा, खंबा आ गया तो बिजली भी आ ही जाएगी। ये बच्चे भी है ना, बस मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आता, ये तुम्हारे और हमारे बच्चे मिलकर आपस में ऐसी कौन सी पंचायत करते हैं। जाने भी दीजिए भाभी, हमारे इनाम का भी बिल्कुल यही हाल है। माशाल्लाह, चूड़ियां तो बड़ी जच रही हैं। कहाँ से लाई हैं? हमारे लिए भी ले आती। अरे तो इसमें ऐसी कौन सी बात है, तुम्हारे मेरे हाथ का साइज तो एक ही है, तुम यही रख लो। जरा सी टाइट है सकीना, इतने आराम से निकलेंगी नहीं। हम एक कोशिश करें? लाइए। निकल नहीं पाएगी, टाइट है ना। निकाल तो लिया ही ना। लग गई क्या? नहीं तो दीजिए फिर और ले लेते हैं। अरे वो हम कुकर पे गैस पे कुकर चढ़ाकर भूल गए, अभी आते हैं। गैस पे कुकर चढ़ाकर भूल गए। लीजिए चाय। ए मजनू, पान लेके आ। सुन, कोई बकवास मत करना। एक कप चाय लेके और मुंह बंद रखना। हटिए हटिए हटिए। 1 मिनट। आदाब। हम मोहल्ले के सबसे इज्जतदार और बावकार शख्स होने के नाते क्या हम आप लोगों से पूछने की गुस्ताखी कर सकते हैं कि हमारे मोहल्ले में ये चल क्या रहा है? मोहल्ले के सबसे जिम्मेदार आदमी होने के नाते हम भी ये जानना चाहते हैं कि मोहल्ले में चल क्या रहा है। अभी चल नहीं रहा, चलने की कोशिश हो रही है। मोहल्ले के इज्जतदार और जिम्मेदार लोगों, आपके मोहल्ले में नया खंबा आया है, देखो। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। अब खंबा आया है तो कहीं ना कहीं तो गड़ेगा ही मियां। पर हमारा सवाल ये है कि किसके घर के आगे गड़ेगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। इस इलाके में इतनी सारी गलियां हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि खंबा जिसके सामने गाड़ना है वो घर कहाँ है। वैसे आपकी तारीफ। लो कर लो बात। सूरज से पूछते हैं रोशनी का ठिकाना। जी ये पान और तारीफ इनसे है, ये तारीफ से नहीं। रमेश प्रसाद मिश्रा। नमस्ते। इंजीनियर साहब,
आप तो बस नक्शे में ये देख के बताइए कि खंबा किसके दरवाजे गड़ेगा। बताते हैं। और आप? जफर अली मिर्जा। ये चाय इन गैरतमंद इंसान की तरफ से है। वैसे ये मोहल्ले के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इंजीनियर साहब, क्या नक्शे में ये पता चल गया कि किस गली और किस घर के सामने बिजली का खंभा गड़ेगा? वही तो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा। वैसे आप इस इलाके में बड़े पुराने लगते हैं। बचपन से तो जरा आप देख के बताइए कि इस इलाके में ये लाल गोले वाली जगह कहाँ पर है। देखिए। इंजीनियर साहब, इलाका हमसे है, हम इलाके से नहीं। चील जैसी नजर है हमारी, 7 दीवार पार देख सकते हैं। अभी बताते हैं। हम तो 7 समुंदर की गहराई में जाके एक सुई भी तलाश कर लेते हैं। खैर, अपनी तारीफ अब हम और क्या करें, हम भी तलाश कर लेंगे। तो अपनी अपनी पैनी नजर डालिए और ढूंढ डालिए। आइए। मिल गया क्या?